हेलो एंड वेलकम टू कोटक स्टॉकशाला। आज हम एनपीएस के बारे में बात करेंगे। एनपीएस होता क्या है? बेसिकली इट्स अ इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड्स। आपको हर महीने या हर साल कुछ पैसे वहाँ पे जमा करने हैं, वहाँ उसके रिटर्न्स आते हैं और फिर जब आप रिटायर होते हो तब आपको एक बड़ा कॉर्पस मिल जाता है जिससे आप एक पेंशन हर महीने ले सकते हो। So, let's take a look at the details of how NPS works. The first part of NPS is the contribution stage. अब जब हम contribution की बात करते हैं तब कितना होना चाहिए या फिर उस पर टैक्स ब्रेक्स है क्या? So, आंसर इज कि हाँ, आपको 14% ऑफ बेसिक सैलरी तक NPS में टैक्स डिडक्शन मिलता है in the new regime. You also get a tax deduction in the old regime. And in fact, NPS is the only investment product which has a tax deduction in the new regime. बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर वो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता आपको. फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसी और एनीथिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन इन द न्यू रेजिम. नाउ क्वेश्चन इज कि आपको कितना सेव करना चाहिए इन एनपीएस. ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है क्योंकि एनपीएस का जो पैसा है ये आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा है. तो आपके बाकी भी खर्चे होते हैं, आपके बाकी भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं. अगर आपकी सैलरी महीने की 1 लाख है और आप 10,000 रुपये फॉर श्योर डाल सकते हो जो आप रिटायरमेंट तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट शुड बी योर अमाउंट टू कंट्रीब्यूट टू द एनपीएस. देयर आर मेनी कैलकुलेटर्स वे यू कैन इनपुट दिस अमाउंट कि अगर आपने हर महीने ये कंट्रीब्यूट की तो आपके रिटर्न्स क्या हो सकते हैं. बट ब्रॉडली the returns are similar to what mutual funds give you. तो NPS में you have pension funds which are just like mutual funds, and so when you input into the calculator कि return क्या होना चाहिए, आप same returns ले सकते हो या उससे थोड़ा सा नीचे ले सकते हो. अब बात आती है कि NPS का पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है. बेसिकली NPS के अंदर पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं जो इक्विटी, डेट और कुछ हद तक गोल्ड में भी आपका पैसा लगा सकते हैं. सो फॉर इक्विटी द अपर लिमिट इज 75%. तो आप खुद उसका परसेंटेज चूज कर सकते हो. अगर आपको कंफर्ट है कि 75% इक्विटी ठीक है, आपको मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, जो नीचे जाना है ऊपर जाना है, वो आप सह सकते हो, तो फिर बिल्कुल you should opt for 75% because it's the long term that you're investing for. बाकी की जो अमाउंट है you can invest that in either government bonds or in corporate bonds. ये भी चॉइस आपको पूरा दिया गया है. आपको अगर चूज करना ही नहीं है, ये चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो एनपीएस में कुछ लाइफ साइकिल फंड्स भी हैं. इन फंड्स में आपके एज के हिसाब से पैसा स्प्लिट हो जाता है बिटवीन इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. यहाँ पे भी there are certain prescribed limits and as you get older the equity percentage keeps coming down. अब बात आती है कि what kind of returns does the NPS gives. Now the NPS return is broadly commensurate with what the Nifty top 200 gives. That is the benchmark for NPS equity funds. तो लगभग आपको Nifty 200 इंडेक्स के जो रिटर्न्स है वो आप अज्यूम कर सकते हो कि उतना ही मिलेगा, थोड़ा सा प्लस माइनस 1 और 2%. ये हो गया इक्विटी कंपोनेंट का. 75% जो इक्विटी कंपोनेंट अलाउड है उसका. और डेट का अगर आप देखो तो जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो आपका रफली रिटर्न बन जाता है माइनस सम अमाउंट फॉर कॉस्ट्स एक्सेट्रा. सो इफ द गवर्नमेंट बॉन्ड रिटर्न टुडे इज 7%, देन यू कैन अस्यूम कि आपका जो डेट पोर्शन है वो 7% अर्न करेगा, like I said with some amount of risk or volatility. और अगर इक्विटी का लॉन्ग टर्म रिटर्न मार्केट में 12% है तो यू कैन अस्यूम कि इक्विटी का जो रिटर्न आपको आएगा वो 12% आपको मिल सकता है. एंड यू कैन मे बी डू एन एवरेज ऑफ द टू. सो बिकॉज यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट 3/4 into equity and 1/4 into debt, roughly the average of the two works out to around 9 to 10%. एंड ऑल ऑफ दिस इज टैक्स फ्री कंपाउंडिंग, क्योंकि एनपीएस के अंदर जब रिटर्न्स आ जाते हैं तब आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता. इनफैक्ट ये एनपीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एनपीएस के अंदर जब आप पेंशन फंड्स में स्विच करते हो फ्रॉम इक्विटी टू डेट एंड वाइस वर्सा,
तब आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। Compared to this, in other products like mutual funds, you do have to pay tax when you switch from one fund to another. तो ये बात आती है NPS की in terms of contributions, आप कितना contribute कर सकते हो, फिर रिटर्न्स आते कहाँ से है, रिटर्न्स रफली कहाँ जा सकते हैं। अब बात आती है विड्रॉवल्स की। तो NPS जो है वो एज 60 मतलब 60 साल की उम्र को मैच्योर कर जाता है और उस टाइम पे आपको 60% विड्रॉवल आप कर सकते हो। रिसेंटली PFRDA ने एक बड़ा रिफॉर्म NPS में इनेक्ट किया है और ये जो 60% का लिमिट है वो बढ़ा के 80% कर दिया है। तो जब आप 60 साल की उम्र क्रॉस करते हो तब आप 80% अमाउंट NPS से विड्रॉ कर सकते हो और इस 80% में से 60% जो है वो टैक्स फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 करोड़ की कॉर्पस है NPS के अंदर, तो जो 60 लाख है, 60 लाख्स है, वो टैक्स फ्री होंगे। उसके अलावा जो 20 लाख उसके ऊपर के हैं वो भी आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से। और जो बाकी का 20% है उससे आपको एक एन्युटी खरीदनी पड़ती है। एन्युटी मतलब पेंशन, मतलब हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है और उसके बदले आप इंश्योरेंस कंपनी को वो जो 20 लाख्स है हमारे एग्जाम्पल में वो दे देते हो। नाउ क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको ये पैसा लेना ही नहीं है, आप 60 पे रिटायर हो गए लेकिन आपकी कुछ जॉब चल रही है, आपका करियर अभी भी चल रहा है, तो क्या आप इन पैसों को NPS के अंदर इन्वेस्टेड रख सकते हो? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ऑल द वे टिल द एज ऑफ 85 you can leave the money sitting inside the NPS and let it continue growing while you continue working. So this is one of the big benefits of NPS. दूसरी आप एक चीज़ कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपको एकदम से 80 लाख की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में आपके महीने के खर्चे लेट्स से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ही है, तो यू कैन ऑल्सो डू वॉट इज़ कॉल्ड एन SLW, मतलब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट NPS से विड्रॉ कर सकते हो और बस उतने ही अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लग जाता है। इट्स वेरी मच लाइक एन SWP जो म्यूचुअल फंड्स में होता है। सो दिस इज़ हाउ NPS वर्क्स। यू कैन डिसाइड हाउ मच यू वांट टू कंट्रीब्यूट और आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है उसके ऊपर। फिर आपकी वर्किंग लाइफ में वो अमाउंट ग्रो कर जाता है क्योंकि वो अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो पेंशन फंड्स के थ्रू, या फिर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी पेंशन फंड्स के थ्रू। और फिर जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो 80%, और जो बाकी 20% है वो आप एन्युटी परचेस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब एक नया जो रिफॉर्म PFRDA ने NPS में लाया है उसको कहते हैं MSF, मतलब मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क। और वो रिफॉर्म ये है कि कुछ नए स्कीम्स आ गए हैं NPS में जिनमें 100% इक्विटी अलाउड है। तो पहले जो 75% का जो एक लिमिट था वो इन स्कीम्स में अप्लाई होता नहीं है। तो अगर आपने ये वाले स्कीम्स चूज़ किए तो आपकी कंपाउंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। टू नो मोर अबाउट NPS, टू नो मोर अबाउट MSF, यू कैन चेक आउट द वेबसाइट ऑफ NPS ट्रस्ट जो कि एक ऑफिशियल बॉडी है, या फिर आप PFRDA जो रेगुलेटर है NPS का उनकी वेबसाइट भी देख सकते हो। Please do understand this vehicle. It's a very useful, powerful vehicle. Apart from the advantages which I mentioned earlier कि equity की compounding होती है, बहुत साल आप उसको grow कर सकते हो। एक जो उसका बड़ा advantage है ये है cost, क्योंकि according to PFRDA rules जो pension fund का total expense ratio होता है वो 0.09 होता है। मतलब मान लीजिए 10 पैसा ही है out of every 100 rupees invested। उसके अलावा कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर मतलब POP को भी मिल जाता है, लेकिन अगर वो भी आप ऐड कर लो तो मैक्सिमम 0.3% ये NPS का एक्सपेंस रेशो हो जाता है। और जो MSF स्कीम्स है वो भी सिमिलर ही होती है, 0.3% के ऊपर आपके एक्सपेंसेस जाते नहीं है। तो जो कंपाउंडिंग आपका होता है वो फीस और कॉस्ट के कारण कम होने के चांसेस जो बाकी प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस अलाउड है वो बहुत ही कम है। तो ये रहा एक बेसिक प्राइमर NPS के ऊपर। अगर आपके कोई कमेंट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉकशाला।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.